हर ओ ज्ञान सिद्धं तपस्सिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढ यतीश्वरम्। प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के चिन्मय चरणों को अनंत अनंत वंदना समर्पित करते हुए क्षेत्राधिष्ठात्री देवता आशुतोष भगवान महादेव के चरणों में भी अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आत्म कल्याणार्थ उपस्थित समस्त सज्जनों एवं माताओं के पवित्र अंतःकरण में सच्चिदानंद रूप से विद्यमान परमात्मा को भी वंदना समर्पित करते हुए प्रिय सज्जनों, इस सत्र का यह दूसरा दिन है और जैसे संचालक ने सूचित किया कि यह महाभारत का एक अत्युत्तम प्रमुख श्लोक है। यह श्लोक का दो शब्द में यदि अभिप्राय आपको सुनाए, 100 में कोई एक शूर पैदा होता है, हजारों में एकाध पंडित तैयार हो जाता है और वक्ता 10,000 में कोई एक पैदा होता है। लेकिन हम वक्ता को भी देखते हैं, सुंदर सुंदर प्रवचन करने वालों को, और उसके साथ ही साथ पंडित को भी समस्त ग्रंथों को जो मुखोद्गत करते हैं, जैसे कैमरामैन जिसको बोलते हैं, ऐसे पंडित भी हम देखते हैं। साथ साथ शूर भी हम देखते हैं, लेकिन दान देने वाले बड़ा कठिन है। तो इसकी चर्चा के पहले जो श्लोक का प्रत्येक चरण है, चरणों की व्याख्या थोड़ा विस्तृत रूप से करना चाहे तो दान तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे देखेंगे। यहाँ पहला चरण में कहा है कि शतेषु जायते शूरा। शूर शब्द का आपको मालूम होगा, जो लड़ाई लड़ते हैं उनको हम शूर बोलते हैं। देश के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर जो करके और लाज बचाते हैं, उनको हम शूर कहते हैं। लेकिन इसमें बड़ा बहुत विभाग है, शूर से भी आगे होते हैं। तो आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा कि पहला एक होता है क्रूर, दूसरा होता है शूर, तीसरा होता है वीर। है कैटेगरी अलग अलग है। क्रूर लोगों के प्राण को हरण करने वाले कोई कमी नहीं है लोग दुनिया में, तो उनको हम शूर नहीं कहते हैं, न वीर कहते हैं। तो वे क्रूर उनको कहा जाता है
स्वयं कहते हो कि कर्नाटक में एक वीरप्पन करके हो गया, कितने लोगों की जाने उन्होंने ली, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता है कि उनको शूर, लेकिन वो क्रूर है, क्रूर। स्वहित स्वसुख, अपने लोगों के जो सुख के लिए, हित के लिए काम करता है और दूसरों का धन और प्राण का अपहरण करता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि क्रूर कहते हैं। इसमें भी बड़ा कैटेगरी करते हैं, कौन? हमारे भक्तो एक के सब पुरुषा परार्थ घटिका स्वार्थम परित्यज्य एक। क्रूर में भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। ऐसे लोग भी दुनिया में आपको मिलेंगे कि अपने लिए, अपने सुख के लिए, संत उसको बोलते हैं अपने सुख को त्याग करके दूसरों के सुख के प्रयत्न करते हैं, उनको समाधान देने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उनको हम संत बोलते हैं। तो लेकिन क्रूर लोग ऐसे हो जाते हैं कि बेचारे अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, पर अपना रहना। संत और मनुष्य और राक्षस में यही तो अंतर है। संत अपने को दुख उठा करके दूसरों को सुख देते हैं संत, और अपना भी सुख और दूसरा का भी सुख दोनों चाहते हैं वो मनुष्य है। मनुष्य के क्या कहते हैं कि भाई अपना भी सुखी रहना और दूसरों को सुख होना, और दूसरों को सुख दे करके हमको कष्ट लेना, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। संसारी लोग हम ऐसे सोचते हैं कि हमको कष्ट में डाल कर दूसरों की सहायता करना, ये किसी की इच्छा नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं कि ऐसे नंबर 2 व्यक्ति हैं कि हम भी सुख से रहे, सुख में रहे, और हमारे सामने वाले भी सुख में रहे। ये सोचने वाले का नाम है मनुष्य होता है, इसको मनुष्य कहते हैं। जो अपने को दुख उठा करके दूसरों को जो सुख देते हैं वो संत है। और एक ऐसा आदमी है भाई दूसरों को लेके हमारा क्या करना, हम अच्छे रहना, दूसरा अच्छा रहे कि ना रहे। अरे दूसरों को देखने के लिए हम क्या उसको ठेका लिया है क्या? संसार में कितने दुखी होते हैं, दुख भोगते रहते हैं, उनको सबको सुख करने के लिए हम कौन है? यदि हम सुखी से रहे, सुख से रहे, बस हो गया। वो लोग दुखी रहे, कुछ रहे नहीं है। दूसरों को दुख दे करके स्वयं को सुखी होने के लिए जो चाहता है वह आदमी को हम क्या बोलता है? उनको असुर बोलते हैं, असुर बोलते हैं। उनको राक्षस बोलते हैं। दूसरों को दुख दे करके अपना सुख देखना यह राक्षस का काम है। और एक व्यक्ति है भाई हम सुखी हो न हो, लेकिन वो सुखी होना नहीं, हमारा नुकसान करके भी उसका नुकसान करना, क्योंकि वो सुखी रहना हमको अच्छा नहीं लगता। तो भक्त बोलते देखे न जानी में, उनको किसी शब्द से बोलना मेरे पास शब्द नहीं है। अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देने वाला ये राक्षस है। लेकिन जो आदमी अपने को दुख उठा करके दूसरों को दुख देता है, अपना नुकसान हो तो भी कोई आपत्ति नहीं, दूसरों को कष्ट होना जरूरी है समझता है और कष्ट देता है, उसको देखे न जानी में, उसको क्या नाम देना मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये आदमी ऐसा होता है। तो हम बोलते रहते हैं कि किसी गांव में खानदान है, वही मैंने बाप दादों से वही चलता था। उस घर में एक को मारा तो उसे घर दूसरे को मारना, फिर अगले जन उसको मारना, ऐसा 2-4 पीढ़ी से जो झगड़ा चलते आ रहा था कि और एक को उसको मारो, इसको मारो। तो एक घर के आदमी ने सोचा कि ऐसा मारा मारी से ये समाप्त नहीं होने वाला है। ऐसी एक शक्ति प्राप्त करना, भगवान के तप करके वो सारा घर सत्यानाश हो। ये आदमी हम प्रयत्न करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम एक को मारेंगे तो और दूसरे को मारेंगे, और दूसरा मारे तो तीसरे को मारेंगे, ये मारना मरना चलता ही रहेगा। तो एक सबसे अच्छा काम यह है कि एक आदमी को ऐसा तपस्या करना चाहिए जिससे हम संकल्प मात्र किसी को न मारे न पीटे, संकल्प मात्र सत्यानाश हो। ये सोच करके उन्होंने क्या किया, तप करने के लिए चला गया। भगवान ईश्वर का तप, महादेव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष यानी जल्दी संतुष्ट होने वाले, जलधार प्रियो शिवा।
परमात्मा को जल चढ़ाओ तो प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ नहीं चाहते हो परमात्मा। इसलिए सोचे कि भगवान आशुतोष का, महादेव का, शंकर का जो तप करे तो भगवान प्रार्थना तो करने के बाद वो तो प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे सिद्धि हो जाएगी और सारा उस संसार को नष्ट कर सकते हैं। शंकर परमात्मा से सोच करके तप करने के लिए चला गया। वो तप करने के लिए चले जाने के बाद जो वैरी का घर था गांव में, उनको पता लग गया कि भाई ये तपस्या करने के लिए चला गया, ये तप करने के लिए चला गया, तो तप करके आएगा तो फिर अनिष्ट करेगा ही। इसलिए हम क्या करेंगे, हम तुरंत हम भी तप करने के लिए जाएंगे। सोचा वो कहाँ तप करने के लिए गया, ये सोचा और तप करने के लिए वही कहाँ, वही जहाँ पर्वत में वो तप करने के लिए बैठा था, ये विचार में तप करने के लिए बैठा। और मास 2 मास ये साल भर तप करने के बाद भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। परमात्मा सोचा कि भाई तो उनको वर देना जरूरी है। आकर के परमात्मा ने एक आदमी के सामने खड़े हो गए, परम द्रोही भाई आपके तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, आप वर मांगो। तो आदमी ने बोला मैं जो कुछ मांगूंगा तो मेरा वैरी भी वहां बैठा, पता नहीं वो क्या मांगेगा। इसलिए सोचना चाहिए आदमी को, तो वो हमसे डबल मांगेगा तो बड़ी आपत्ति हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज आप ऐसा करो, आप उनके पास जाओ। तो उनके पास गए, परमात्मा जाकर पूछे कि भाई तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज वो जो बैठा है ना उनके पास जाओ, वो जो मांगेगा ना, अरे भाई आप वहां जाओ बोलते, वो यहाँ जाओ बोल रहे हैं कि मैं कितने बार यहाँ चक्कर काटूं तुम दोनों के बीच में भगवान होकर के। तो पूछो तो कि कोई ना कोई पूछो, अभी मैं चक्कर नहीं काट सकता, पूछो क्या पूछना। महाराज आप यदि हमारे ऊपर मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो उनको जो देंगे ना उतना डबल मुझको देना, जो भी उनको देंगे तो उसका डबल मुझे देना। भगवान ने कहा ठीक है भाई, ये तो बात तो हो गई ना। तो भगवान वहां चले गए, जाकर पूछा कि भाई जो मांगना हो मांगो। महाराज आप गए क्या वहां? हाँ मैं जाके आया। वो क्या मांगा? कहा कि तुमको जो दूंगा उसका डबल मांगे। सोचा कि बड़ी पंचायती हो गई, मैं जो भी मांगूंगा तो वो डबल उसको मिलेगा, बड़ी पंचायती हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, बस वो आदमी सुखी नहीं रहना, वो भगवान को प्रार्थना करे, हे भगवान आशुतोष ऐसा करो मेरा एक पांव चला जाए, क्योंकि उनके दोनों पांव चले जाएंगे, मेरा एक हाथ चला जाए, एक आंख चला जाए। पूरे ऐसा वर मांगा कि मुझे जो वर आप दोगे उसके डबल उसको वर मिलेगा। तो उनके पूरे पैर जाए, हाथ जाए, आंख जाए, अंधा होकर के बैठे। तो बाद में ये आदमी लकड़ी लेकर के उसके सामने गया, तो बेचारा चिल्ला रहा था, आंखें चली गई, हाथ चले गए, फिर पांव चले गए। तो बेचारा तो वो तो रोते रोते बैठा, तो जाके उसके सामने ये बोलता है, बड़ा मिला ना तुमको आगे, हाँ हमसे भी डबल मांगता है, डबल। अब डबल मिला ना तुमको। आदमी अपना सुख नहीं ले, अपने आंख को निकाल करके उसको अंधा बना दिया। इस आदमी को क्या बोलते हैं, तो हमारे भर्तृहरि महाराज बोलते हैं कि देखे न जानी में। ऐसे आदमी को क्या बोलना, राक्षस भी नहीं बोल सकते हैं, हम क्या कहे उसको। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं अपने हित के लिए, सुख के लिए, अपने आनंद के लिए दूसरों को दुख देने में जो प्रयत्न करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं और प्रयत्न करते, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, क्रूर 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 लोग हैं। ऐसे बड़े धैर्यवान होते हैं। आप कभी भी देखें कि पुराणों में, इतिहासों में, शास्त्रों में राक्षस बड़े तपस्वी होते हैं। ऐसा नहीं, देवता से भी ज्यादा तपस्वी होते हैं, लेकिन उन मन के जो भाव है वो अच्छे नहीं होते। वो तप से जो उनको पुण्य मिलता है, शक्ति मिलती है और उनको जो शस्त्र मिलते हैं उसका दुरुपयोग ही वो करते हैं, सदुपयोग करते नहीं हैं। इसलिए उसका नाम राक्षस है। तो वो देवता से भी पहले पैदा हुए हैं, देवता के भाई है वो, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है। दूसरों को कष्ट देने की बुद्धि होने के कारण उसको राक्षस कहा गया है। तो मैं बार बार कहता हूं, ये शूर, क्रूर आणि वीर में
बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो इसलिए आदमी को क्रूर होना नहीं है। अपने हित के लिए धैर्य करना, अपने हित के लिए साहस करना, अपने सुख के लिए किसी को दुख देना, ये क्रूर आदमी का कर्तव्य है। ये शूर नहीं है, ये वीर नहीं है। हाँ, वीर नहीं है। आप देखते हैं कि स्मगल होता है, कितने धैर्यवान लोग रहते हैं वो लोग। यदि उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति यदि बराबर जो राइट साइड में करते तो बड़े विद्वान हो जाते हैं, बड़े बुद्धिमान हो जाते हैं, बड़े संत हो जाते हैं, इतने कष्ट उठाते हैं। तो इसलिए कभी आदमी को क्रूर होना नहीं चाहिए। और क्रूर तो बहुत होंगे, अरे घर घर में होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कितने करते हैं। अरे हम आजू बाजू घर में भी होते हैं, दूसरे के घर सुखी रहे हमको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कृष्ण ने कहा होगा लव दाय नेबर्स, और पहले भगवान को प्रेम करने से पहले बाजू लोगों से प्रेम करो, क्योंकि बाजू लोगों से कभी हम प्रेम करते नहीं, प्रेम कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि रोज सुबह सुबह मुख देखना रहता है, झगड़ा होता रहता है, देने में, लेने में, बोलने में, टीवी लगाने में होता ही रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि घर घर में क्रूर मिलेंगे, शहर शहर में क्रूर मिलेंगे, यानी अपने हित के लिए दूसरों को कष्ट देने वाले जो क्रूर होते हैं। और दूसरा नंबर है शूर लोगों का। शूर का अर्थ है भाई अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी नीति के लिए अपने प्राणों को त्यागने वाले जो होते हैं ना, उनके नाम क्या बोलते हैं? शूर। वो शूर है। ऐसे लोग पैदा होना बड़ा मुश्किल है। स्वतः सुख के लिए कितने लोग कष्ट उठा करके क्या क्या रात भर दिन भर काम करते रहे, पर देश के लिए करते नहीं। 5 बजे के पहले उस ऑफिस छोड़ के निकल जाते हैं। हमें घर का काम हो तो रात भर करेंगे, ऑफिस का काम हो तो तुरंत छोड़ देंगे। तो नियम है मनुष्य का, देश के लिए, धर्म के लिए और नीति के लिए जो प्राणों का त्याग करते हैं उनका नाम है शूर। शूर शूर। और शूर जो प्रवृत्ति होती है वो किसी को बनाने से शूर नहीं होता, अंतः प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है भाई। अंतः प्रवृत्ति चाहिए। जो आदमी अपने स्वयं से ये सोचता हो कि इट इज माई ड्यूटी, आई हैव टू डू इट, ये मेरा कर्तव्य है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। घर काम करने के लिए किसी को कहना पड़ता है क्या? अब सब्जी लाने के लिए जाएंगे, झाड़ू मार कोई नहीं तो झाड़ू भी मारेंगे, कपड़ा भी धोएंगे, कुछ कहना पड़ता है क्या? अरे अरे अब आप कोई घर में नहीं झाड़ू मारो, कोई बोलता है क्या? बोलते नहीं, ये अपना काम है। वैसे देश का, धर्म का काम जो अपना समझता हो, ऐसे लोगों को शतेषु जायते शूरा। कोई सैकड़ों लोगों में एक आध व्यक्ति ऐसा निकलता है देश के लिए, धर्म के लिए, अपने संस्कार के लिए प्राण देने वाले एक आध लोग दुनिया में पैदा होता है। तो उसको कहने से होता नहीं, अपने अंत प्रवृत्ति होती है। हमारे यहाँ कोई बोलते हैं तो हंसी के लिए बोलते रहते हैं, ये किसी राज्य में एक युद्ध का प्रसंग आया, राजा ने अनाउंस किया कि प्रत्येक घर से एक जवान युद्ध के लिए आना जरूरी है, युद्ध के लिए एक आदमी आना जरूरी है। बड़ी आपत्ति हो गई। ये घर में एक एकलौता लड़का था, शादी हो चुकी थी, माँ ही घर में थी, शादी होकर 1 साल हो गया था, तो एकच लड़का आता त्यांना जायचं युद्ध करायला, केव्हा हातात तलवार धरलाच नाहीये, केव्हाही तो माणूस हात मध्ये काही घेतलंच नाहीये, लाकूड घेतला नाही, आता तलवार घेऊन कसं युद्ध करणार तो माणूस। बड़ी पंचायती हो गई साहब। तो औरत को इतना आनंद आया, मेरा पति युद्ध के लिए जा रहे हैं। इसलिए औरत ने क्या की, तो बराबर वेश धारण करा करके हाथ में तलवार दे, आरती लेके खड़े हो गई कि आप चलिए, अब मिरोड़क निकला है, आप उस पर भर्ती होकर चल जाइए। बोला कि मुझसे नहीं होता है, मैंने कभी युद्ध किया ही नहीं। तो ऐसा कैसा होता है? तो करना पड़ता है, वीर शूर देश के लिए प्राण देना अत्यंत जरूरी है। अब जाइए जाइए करके ढकेलने बेचारे, वो जाने के लिए तैयार नहीं था, तो ढकेल दिया। तो फिर करता क्या, तो चला गया, युद्ध के लिए चला गया। युद्ध होने के बाद तो युद्ध में विजय हुआ। 1 आध महीने के बाद वापस आया, तो औरत को मालूम हुआ है कि मेरे पति भी वापस जीवन आया है।
है बहुत भारी युद्ध किया होगा, इसलिए तो उनको मिलने निकला। जब घर में आए, घर में तो पति आ गए तो उसको आरती उतारे, आरती उतार तलवार लेके खड़ा था, आरती उतारे, आरती उतार अंदर बुलाई, अंदर बुला के बिठाई और मिठाई देने के पहले पूछी घमासान हो क्या, आओ बड़ा घमासान, क्या बोलना, कितने लोग मर गए। अरे हाथी, घोड़े, ऊंट, आदमी का कोई हिस्सा भी नहीं है, इतने लोग मर गए, कितने लोगों को मार दिया। अरे इतने लोगों को मार दिया, क्या तुमको बोलना, किसी का पैर काट दिया, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पेट काट दिया, किसी का, वो औरत बोली ये काटा कि सिर काटा कि नहीं किसी का। आप बोल रहे हैं कि हाथ काटा, पेट काटा, ये पाँव काटा, अरे सर काटा तो सिर काटा कि नहीं। अरे सिर पहले के वो काट दिए थे, मैं पीछे पीछे काटते काटते आया, पहले काट चुके थे और काटने के लिए सिर नहीं तो मैं किसका काटूं, काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये वीर नहीं है, शूर नहीं है। शूर होने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए। ये बोलते हैं कि इसलिए तो महाभारत में कहा शतेषु जायते शूरः, 100 आदमी में कोई एक शूर निकलता है, शूर निकलता है क्या नहीं? और वीर निकलना बड़ा कठिन है। आजकल आप गवर्नमेंट में परम वीर चक्कर देते हैं,